नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं चर्चा करूंगा भारत पर अरबों के आक्रमण की। अगर हम चर्चा करें तो लगभग 6ठी शताब्दी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है उनके जो फॉलोअर्स थे, उनमें जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक तरह से मोहम्मद साहब के जो वंशज थे उनको खलीफा की एक पदवी दी, और जो खलीफा जो थे उन खलीफा के आधार पर ही पूरा जो एक तरह से इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो खलीफाओं के आदेश पर ही हुआ। इस खलीफा में एक राजवंश हुआ जिसका नाम था उम्मैद राजवंश। तो उम्मैद राजवंश जो है वो यानी कि कह सकते हैं अरबों का भारत पर पहला आक्रमण इसी राजवंश के आदेश पर हुआ। आज मैं इसकी चर्चा आप लोगों से करना चाहूँगा। भारत में उससे पहले सनातन धर्म और बौद्ध और जैन धर्म की हमेशा जो है चर्चा की गई, या उसके फॉलोअर्स या उनको मानने वाले लोग ही थे। भारत में अगर पहली बार इस्लाम धर्म आया तो हम कह सकते हैं वो लगभग खलीफाओं के आदेश के बाद आना प्रारंभ हुआ, लेकिन लंबे समय तक वो नहीं टिक पाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहम्मद बिन साहब यानी कि मोहम्मद बिन जो था उसने पहली बार राजा दाहिर पर, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार राजा दाहिर पर जो है अटैक किया था। तो कह सकते हैं उम्मैद राजवंश 661 ईस्वी में जो है शासन करने के लिए आया था, और 8वीं शताब्दी के ईस्वी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में जो खलीफा की सेनाएं और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भारतीय राज्यों के बीच एक लड़ाई की लंबी श्रृंखला है, जिसमें राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की जो है बीच जो लड़ाई हुई उसकी चर्चा की जाती है। तो कह सकते हैं रशीदन खलीफा जो थे उन्होंने 632 से लेकर 661 के दौरान भारत में कुछ छापे मारे, लेकिन कोई स्थायी विजय नहीं मिली और ना ही कोई इसकी चर्चा जो है इतिहास में करी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उम्मैदिन खिलाफ के सैन्य विस्तार की दूसरी लहर लगभग 692 से 718 तक चलती रही। मतलब बहुत आक्रमण किए गए, बार बार आक्रमण किए गए भारतीय सीमा पर। क्योंकि आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो अरब या अरब के आसपास के जो घाटी में जो आज यानी कि जो जिन्हें माना जाता है कि जो बड़े समृद्ध राज्य हो गए हैं, वो कभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। तो उन लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर एक तरह से जो ट्राइब्स थी उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ा। तो लगभग 705 से 715 के बीच अल वालिद प्रथम के शासनकाल में मारवानिद उम्मैद की सबसे नाटकीय विजय देखी गई, और बेमुश्किल 10 वर्षों की अवधि में उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और इन लोगों ने जो है इनको अपने मतलब एक तरह से इन पर अटैक किए, और सिंध को अरबों ने अपने अधीन कर लिया। और जो है मतलब 713 में जो अटैक हुआ, यानी कि राय राजवंश के जो राजा थे, राजा दाहिर, उन पर जो है जो मोहम्मद बिन कासिम यानी कि जो उम्मैद राजवंश के जनरल थे, एक तरह से सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने जो है राजा दाहिर को हरा के इस पर कब्जा जमाया। तो कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम पहला अरेबियन था, पहला अरब था जिसने एक तरह से विजय प्राप्त की भारतीय सीमा पर। और जो वहाँ के सिंध देश के जो राजा थे, सिंध जो प्रदेश था, उसके जो राजा थे राजा दाहिर, उनको इन्होंने हराने का कार्य किया। तो कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार यहाँ पर एक विजय प्राप्त की और राजा दाहिर को हराया। मोहम्मद बिन कासिम के चले जाने के बाद उसके कब्जे वाले अधिकांश क्षेत्र पर भारतीय राजाओं ने फिर कब्जा कर लिया था। यानी कि राजा दाहिर और उनके जो वंशज थे या उनके जो और लोग मानने वाले थे, उन्होंने वापस जो है इसको इसको वापस जो है अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद 720 से 724 ईस्वी के बीच भी कई तरह के युद्ध हुए, और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो भारत के राजा थे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश की अगर हम बात करें, राजा मिहिर भोज की बात करें, नागभट्ट प्रथम की बात करें, उन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा इन अरब के लोगों को। उन्होंने भारतीय सीमा में इनको घुसने नहीं दिया और इनको मार मार कर जो है काबुल से आगे भगा दिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का श्रेय, यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश को इसका श्रेय जाता है। और उनके अलावा
और भी राजा हुए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, मैत्रक वंश के राजा भी थे। इन लोगों ने जो है, या चालुक्य वंश के जो राजा थे, एक विक्रमादित्य जो द्वितीय थे, इन लोगों ने बड़ा ही लंबे समय तक जो है इन लोगों ने एक तरह से विरोध किया और अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया। तो बहुत लंबा टाइम तक ये युद्ध चलते रहे। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर फिर जो है मतलब इसमें जो था जुनैद इब्न अल उब्द रहमान अल मुरी, जो लगभग 723 से 726 तक जो है सिंध पर पुनः जो है एक तरह से हमला किया और गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार भी जमा लिया था। लेकिन अरब सेनाओं ने मालवा पर जो आक्रमण किया था, वो जीत हासिल जो की थी वो लंबे समय तक नहीं चल पाई। इसमें गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य राजवंश, इन लोगों ने इनको खदेड़ के वापस भगा दिया। तो चौथा उम्मेद अभियान जो है अरबों द्वारा सिंध पर नियंत्रण खोने और तमीम इब्न जायद उल अरबी उल उतबी 726 से 731 के बीच जिसका शासन रहा, उसने गुजरात और मालवा वाला जो क्षेत्र था उस पर पुनः जो है इसने एक तरह से अधिकार स्थापित किया। तो कहने का मतलब ये है, ये संघर्ष चलता रहा, लंबे टाइम तक ये संघर्ष चलता रहा। अरबों की पराजय होती रही, कभी छोटी मोटी उन्होंने जीत भी हासिल करी। तो इस तरह से ये लंबा संघर्ष लगभग कह सकते हैं 250 वर्षों तक ये संघर्ष रहा। 250 से 300 वर्ष तक ये संघर्ष चलता रहा। और अगर हम बात करें कमांडर जो थे इनके, अगर हम बात करें राजा दाहिर के सामने मोहम्मद बिन कासिम, ललितादित्य के सामने जुनैद इब्न उल नागभट्ट प्रथम जो गुर्जर प्रतिहार के राजवंश थे उनके सामने रहमान अल मुरी, बप्पा रावल के सामने तमीब उब्र जैद अल उल्बी और अवनी निजराशे पुलकेशिन के सामने अल हकम इब्न अवाना जो कि एक तरह चालुक्य राजवंश के राजा थे। इन लोगों ने बड़ा ही संघर्ष किया और मैं मानना चाहूँगा कि इन राजवंशों ने एक तरह से अरबों को लंबे समय तक भारत से दूर रखा। क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि जो अरबों का जो विस्तार किया इस्लामीकरण का, जो इस्लाम उन्होंने फैलाया, वो कह सकते हैं कि कभी जो आपका ईरान वाला हिस्सा था या जो अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा था, वहाँ पर इस्लामीकरण नहीं था, इस्लाम धर्म नहीं था। उसे प्रचार प्रसार करने में इन खलीफाओं का बहुत बड़ा रोल अदा रहा। साथ में भारत में लगभग 250 से 300 वर्ष तक जो है वो अपना एक तरह से उनकी पराजय होती रही। उनको जो है यहाँ के जो राजा थे या उनके जो सेनापति थे उन्हें वापस भगाते रहे। तो मैं कहना चाहूँगा अरबों का जो भारत पर आक्रमण था, अरबों का जो भारत पर पहला आक्रमण था, उसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया। शायद मैं फिर कभी इस तरह की वीडियोस आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो अरबों का जो पहला आक्रमण था उसकी चर्चा मैंने की। इसके बाद मैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।